देखिए, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं 2004 में रिटायर हो गया था। उसके बाद जब मैं देहरादून में यूनिवर्सिटी है ग्राफिक उसमें हेड बायोटेक्नोलॉजी रहा, तो उसमें मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाने का मौका मिला। तो सन 17 से ये जीनोमिक एनिमल का सीमेन आने लगा है। ये काफ़ी दूध देते हैं। ये करीब 30 लीटर के करीब दूध देते हैं। 25 गर्मियों में 25-30 और जाड़े में 30-35 लीटर दूध दे देते हैं। बहुत से जानवर 40 लीटर दूध भी देते हैं। देखिए, पशु कितना दूध देता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसको 10 महीने में कितना देता है। 1 महीने में 1000 के करीब अच्छी गाय देती है। 1000 से 500 के बीच में 1000 लीटर दूध मतलब 40,000 रुपये। 10 महीने में 10,000 लीटर मतलब 4 लाख रुपये। गाय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500-550 का खाती है, इससे ज़्यादा खाती नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये धीरे धीरे करके ये इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह जैसे गुजरात वगैरह वहाँ तो मेडिसिन वगैरह सब फ्री है, डॉक्टर भी बुलाने से आ जाता है। पर दूसरी जगह ऐसा नहीं है, मतलब वो जो है मेडिसिन वगैरह की बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये रूमिनेंट्स वगैरह जो है इनको ओरली आप नहीं दे सकते हैं, इनमें इंजेक्ट ही करना पड़ता है। और फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये तो मैंने बहुत से इंसेमिनेटर को ये सलाह दी है कि वो डेयरी खोल लें अपनी और अच्छा भला डेयरी चलाएं, क्योंकि मैं 70 साल से इसमें रहा। मैं शुरू में जब था इसमें तो 60 पैसे लीटर पंतनगर यूनिवर्सिटी में दूध मिलता था पैस्चराइज। 60 रुपए की गाय आ जाती थी उस समय, 300-400 रुपए की भैंस आ जाती है। अब आज तो दूध की कीमत 60 रुपए तो हो ही गई है, 40 से 60 के बीच में है। और लोग इसमें अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। देखिए, जब तक किसी धंधे में इन्वेस्टर नहीं आता है कि मैं भाई पैसे लगा रहा हूँ और तुम इसको करो, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देहरादून में मैंने प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं की, पर मैं अपने एनिमल पे ही ब्राजीलियन गिरी का सीमेन यूज करता हूँ और एम्ब्रियो भी लेके ट्रांसफर करता हूँ और उसके रिजल्ट सारे लगे। तो मुझे अब इन्वेस्टर भी मिल रहे हैं। जब देसी गाय में आप एम्ब्रियो रख देंगे तो देसी गाय तो आपकी असेट होगी ना। उससे देसी गाय कितने की आ जाएगी? 5-6 हज़ार की आ जाएगी। बहुत से लोग तो मुफ्त में भी दे देते हैं। देसी या मतलब कोई भी गाय ले लीजिए, बछिया, उसमें हीवर में एम्ब्रियो अवेलेबल है, बने बनाए एम्ब्रियो। पहले मैं एम्ब्रियो निकालता था, पर उसमें बहुत पैसा लगता है, उसका हार्मोन ही बहुत कॉस्टली आता है। फिर उसमें कॉस्टली एनिमल होने चाहिए। और फिर यह है कि वो मैं अगर हार्मोन लगा दूँ तो वो दूध से भाग जाते हैं। तो अब मैं वो एम्ब्रियो बने बनाए खरीद लेता हूँ। 10,000 का एक एम्ब्रियो आता है, ठीक है। 50% प्रेगनेंसी आता है, 20,000 में एक हो जाता है। बहुत लाइट एनिमल है वो। यहाँ पे हिसार में डॉक्टर गौतम है, उनकी लैब है एक्विवेलेंस, तो वो सप्लाई करते हैं, वो आके दे जाते हैं। तो उनका टेलीफोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उनका टेलीफोन नंबर जो है 90-275-23-503 है। आप उस पर संपर्क कर लीजिए। सचिन जी है, वो सप्लाई करते हैं हमारे यहाँ, तो आ जाते हैं हर महीने की 10 तारीख को और देते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी धंधे में जाते हैं और आप उसमें मनी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसमें आपको इन्वेस्टर में मिल जाते हैं। इन्वेस्टर मतलब कोई भी पैसा लगा देगा तो ठीक है, हमारी भी इतने % आप ये ले लीजिए। तो बिना पैसे के भी आप अगर श्योरली उसमें, क्योंकि ये एम्ब्रियो जो है ये सेक्स एम्ब्रियो है जो ये सप्लाई करते हैं, इसमें बच्चे ही पैदा होंगे। तो इसमें ये भी दिक्कत नहीं है कि सब वो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि फीमेल तो छोटा होता है। दूसरी बात, ब्राजीलियन गिरी है, उसका अनसेक्सी मैंने वो 2000 का आता है। तो ये सब धंधे जो हैं ये कोई फार्मर नहीं कर सकता, ये बड़ा खेल है। जिसमें मतलब अभी तो मैं अपना ही मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बहुत से इंसेमिनेटर्स को, डॉक्टर्स को भी प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि भाई तुम अपने चक्कर में रहो। मुझको 70 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो इंसेमिनेटर या एलईओ जो कुछ भी होते हैं, ये 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा डेली नहीं कमा सकते। उसमें मतलब पेट्रोल भी है, उसमें मतलब लिक्विड नाइट्रोजन भी है, दवाई भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कार नहीं रख सकते, वो मोटरसाइकिल पे भागते रहते हैं।
और वेटरनरी डॉक्टरी जो है वो बिना कार के चलती नहीं, क्योंकि आप माइक्रोस्कोप रखेंगे, आप कहते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर रखेंगे और मेडिसिन रखेंगे। बहुत सी वैक्सीन मेडिसिन होती है वो हाई टेम्परेचर पे ख़राब हो जाएगी और फिर आपकी एज के बढ़ने के साथ साथ मतलब दिक्कत भी होती है। तो मैं काफ़ी इंसेमिनेटर वगैरह को प्रोत्साहित करता रहता हूँ। मेरी 80 साल की उम्र हो गई, मैं 2004 में रिटायर हो गया था। मैं सन 63 में वेटनरी में चला गया था और मैंने BBSc की, MBSc की, उसके बाद गांव में भी MBSc के बाद गांव में रहा 5 साल, फिर आके PhD की, फिर डायरेक्टर फार्म रहा और मैं एम्ब्रो ट्रांसफर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्डेड भी हूँ। मैं कैम्ब्रिज में भी रहा और रिटायरमेंट के बाद मैं हेड बायोटेक्नोलॉजी रहा या ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में। तो उसमें मेरे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि जो जेनोमिक्स है इससे आप बछड़े में इसके जीन की सीक्वेंसिंग करके इसका ये निकाल सकते हैं कि ये जो है इसके दूध देने की क्षमता है या नहीं है। तो इसमें फिर प्रोटीन टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। इसका सेमन महंगा है वैसे, तो सेक्स सीमन करीब 2,5-3 हज़ार का है और अनसेक्स भी मतलब कॉस्टली है और बहुत सी एजेंसियाँ हैं वो दे रही हैं। और ये दूध का धंधा तो भारतवर्ष में चल रही है। यूरोप में तो पॉपुलेशन भी कम हो रही है, एक तो पॉपुलेशन कम हो रही है, अब उन्हें दूध की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे बहुत से देश है, अमेरिका में तो 4 आदमियों पे एक गाय, पर बहुत से देश हैं जैसे न्यूजीलैंड है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है, तो एक आदमी पे 2 गाय। मतलब रेशियो जो है ह्यूमन टू काउ 2 का है। और फिर बात यह है कि वो गाय जो है वो 30-35 लीटर से कम दूध नहीं देती। देखिए सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाली कंट्री जो है इजराइल है। मतलब एवरेज मिल्क प्रोडक्शन उनका 35 है। 35 का मतलब हो गया 1,000 लीटर, मतलब 10,000 लीटर। द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 24,000 लीटर का है। 24,000 लीटर हार्लैंड आइलैंड है, उसका 24,000 लीटर था। पता नहीं है बहुत ज़्यादा होगा, 36,000 हो गया होगा, जो कुछ भी है। मतलब इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है, पॉपुलेशन कम हो रही है। देखिए इटली वगैरह में तो बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, पॉपुलेशन कम हो गई। कनाडा वगैरह वो माइग्रेशन अलाउ करता है, ऑस्ट्रेलिया भी माइग्रेशन अलाउ करता है। तो वो कंट्रीज़ क्या है, वो जब दूध ज़्यादा हो जाता है तो दूध जो है काफ़ी, जैसे उन्होंने दूध जो है वो 300 रुपये किलो खरीद लिया फार्मर और उसको 150 रुपये किलो जो है वो बेच दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन दूध पिए। उसके बाद फिर वो जो है मिल्क पाउडर बना लेते हैं। उनका जो है डेयरी का मतलब जो है मीट से होता है ज़्यादा, 60% तो वो मीट, क्योंकि जितने भी मुस्लिम्स, कम्युनिस्ट और ये जूश और ये क्रिश्चियंस ये सब मीट खाते हैं। ये मतलब ये जो है काउ मीट खाते हैं, इनके यहाँ भैंस तो होती नहीं है, तो ज़्यादातर उनका 60% मीट प्रोडक्शन है। तो भारत में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि यहाँ पे जो है वो लेबर बहुत चीप है, आपको 10,000-15,000 में लेबर मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत से लोग डेयरी में काम करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सुबह शाम का काम रहता है। मेरे यहाँ एक लेबर आ गया है, तो वो कह रहा था मैं पहले राजमिस्त्री के संग काम कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा साहब वहाँ पे काम होता था। हमें उसे मिल्किंग मशीन है मेरे पास, तो मिल्किंग मशीन से निकाल लेता है गोबर, वो साफ करता है। सुबह मतलब काम करता है वो 4-5 बजे से 6-7 बजे तक, और फिर शाम को करता है ऐसे ही 4-5 बजे से 6-7 बजे दिन में अपने। वो फिर ये लोग जो है और भी काम करने लगते हैं, आपके घर का भी काम करेंगे, आप इन्हें खाना दे देंगे, खाना भी बनाने लगते हैं, चाय भी बनाने लगते हैं, कुत्ते भी देखने लगते हैं। तो ओवरऑल मतलब ये भाग के जाके किसी जानवर का ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, वो दवाई को और आपके विजिट को वो नहीं कर सकता। हो सकता है एक आध बार बुला ले आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये दे देगा, पर वैसे वो जो है इसी चक्कर में रहता है कि डेयरी छोड़ के मैं कुछ और काम करूँ। पर अब ऑर्गेनाइज डेयरी काफ़ी आ रही हैं, जिसमें लोग जो हैं दूध पैदा करके बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। ऐसा काफ़ी इंजीनियर्स को ट्रेन कर दिया, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है मेरे पास
ना ज़मीन है ना मकान है, मैं तो किराए के उसमें करता हूँ। मैंने सब कैलकुलेशन करके देख ली कि भूसा खरीद लेता हूँ, मैं दाना खरीद लेता हूँ और कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स वगैरह ये सब देता हूँ, तो अपना ठीक है, मज़े से चल जाता है। करीब 25-30 लीटर दूध पैदा हो जाता है प्रति एनिमल, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 20 रुपये पर लीटर आती है। और आप चाहे उसे 60 बेचिए, चाहे मुफ्त में दे दीजिए, चाहे 40 तो बिक ही जाता है, 42 रुपये हमारे घर से ले जाता है। वैसे अगर हम कहीं और बेचे तो 60 भी बिक जाएगा, पर कुछ मिल्क हम देते हैं कांच की बोतल में, तो वो लोग आग ले लेते हैं 60 में भी, पर वो काफ़ी झंझट है। ज़्यादातर आप जो है 42 रुपये में दे के अपनी जान छुड़ा लीजिए, और वो एक मुश्त पैसा भी आ जाता है। तो करीब अगर आप 1000 लीटर एक महीने में कर देते हैं तो आपका 40,000 रुपया बच जाता है, जिसमें से करीब 20-25 हज़ार खाने दाने में चला जाता है। पर आपका टाइम पास हो जाता है, रिकॉग्निशन होता है, फिर आपकी घर की इकनॉमी भी ठीक हो जाती है, और फिर ये तो लाइफ लॉन्ग वो है। मैं अभी रिटायर हो गया 2004 में, और 24 हो गए, 10 साल से यही कर रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। और फिर उसके बाद ग्वाला है, और एनिमल्स हैं, और मिल्किंग मशीन है, और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है, एक कंपाउंडर भी है, वो भी आता है, तो उसको मैंने सीमेन दे रखा है हाई कंसेप्शन रेट का और ब्राज़ीलियन गिरी का, तो वो भी लगा रहता है। तो इस तरह आप जो है जब दूसरे को प्रॉस्पेरस करेंगे तो आप भी प्रॉस्पेरस होंगे। थैंक यू। आपने सुना, मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। मैं सभी प्रकार की ट्रेनिंग भी प्रदान करता हूँ। अगर आप वेटेरियन हैं या वेटेरियन नहीं भी है, आप में लपक है इस काम को सीखने की, तो आप आ जाइए मेरे पास। तो बहुत लोग आते हैं। अभी एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ के नहीं आया हूँ, मुझे निकाल दिया है। अब मेरे घर पे यह काफ़ी ज़मीन है, माँ बाप बुढ़े हैं, तो अब मैं अपने उस पर डेयरी खोले था, तो फिर घट खोल लो भाई। तो उसमें ऑन फार्म भी ट्रेनिंग है। जब तक ऑन फार्म ट्रेनिंग नहीं होगी आपकी ना, तब तक आप नहीं सीख सकते। आप कितना ही वो कर लिए, ऑन फार्म जरूरी होती है। इसमें जो है गेम को समझ लीजिए, और अगर आप इसको अक्टूबर नवंबर में शुरू करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, आपकी डेयरी बहुत फलेगी फूलेगी। तो ये जेनोमिक एनिमल्स का गेम है जो 30-35 लीटर दूध देते हैं। बहुत से लोग भैंस भी पालते हैं, वो भी ठीक है, उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई मिल जाती है, और भैंस में ऐसा है कि वो लास्ट में बिक भी जाती है। पर गायों का मेरा खेल तो गायों का है ज़्यादातर। मैं यहाँ देहरादून में हूँ। टेलीफोन नंबर मैंने बता दिया है, 8979748686 है, और हमारे ट्रेनिंग के डायरेक्टर जो हैं वो राजा जी हैं, जिनका टेलीफोन नंबर 7979848332 है। आप उनको संपर्क कर सकते हैं। सभी धन्यवाद, थैंक यू।